हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडीज चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। 7 बज चुके हैं, हमारी शिक्षण अभिरुचि की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाएं ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें मेरे दोस्तों। और एक बार से क्लास को शेयर कर दें अपने मित्रों, अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी भाई बहन जी जुड़ सकें और हम बिल्कुल क्लास स्टार्ट कर सकें। तो जल्दी से एक बार से शेयर करें मेरे प्यारे लाडलों। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ डेली क्लासेज मिलते रहे। आपको बता दूं, शाम 6 बजे आपकी रीजनिंग की महा मॉडल पेपर होता है, 7 बजे आपकी शिक्षण अभिरुचि का, और 8 बजे आपकी जीके महा मॉडल पेपर, और 9 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है। तो ये सारी की सारी क्लासें आप लेते रहिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए और आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतर बन सके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही शानदार तरीके से हम क्लास बिल्कुल चलिए सभी को गुड इवनिंग। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, तो यह किससे संबंधित है? सीखने का तत्परता नियम, सीखने का प्रभाव नियम, सीखने का प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, या फिर सीखने का सादृश्यता नियम। सही आंसर कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। सही आंसर की बात करें, सीखने का प्रभाव का नियम यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की को क्या भूमिका निभानी चाहिए? नकारात्मक, अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण, या फिर तटस्थ? करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। माता पिता को बच्चों की जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें क्या भूमिका निभानी चाहिए? सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, अग्रोन्मुखी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से क्या प्रभाव जो है कहाँ परिभाषित है जो कि किया जा सकता है? मेरे प्यारे दोस्तों, संज्ञानात्मक का मतलब कि बौद्धिक विकास, बुद्धि का विकास, ठीक है ना। चलिए बताइएगा कहाँ पर जो कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास जो कि सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, बताइएगा। ऑडिटोरियम में, विद्यालय में, विद्यालय एवं कक्षा में, या फिर गृह में, या फिर खेल के मैदान में? तो मेरे प्यारे दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास मतलब कि बुद्धि का विकास विद्यालय और कक्षा में मेरे प्यारे दोस्तों बच्चे का क्या है दोस्तों, अच्छे तरीके से जो है विकास हो सकता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर आपका 4, किसको अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षण द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, या फिर कक्षा में पूर्ण निर्भरता? सही आंसर कमेंट कीजिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5, अधिगम के प्रकरण में अभिप्रेरण एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों की प्रस्तुति करता है। नए सीखने वाले में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभाजित करता है, या फिर सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, बताइएगा। सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिगम के प्रकरण में अभिप्रेरण नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, आंसर दीजिएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा?
एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, जिसका अर्थ क्या है बताइएगा। विद्यार्थी के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए, उनके पास जो कि पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उससे शिक्षण देने की ज़रूरत न पड़े, या फिर उनका अधिकारियों से उच्च स्तर पर संपर्क होना चाहिए, या फिर उनका अपने शिक्षार्थियों या फिर विद्यार्थियों की समस्या को हल करने का प्रयास का जो पर्याप्त है ज्ञान होना चाहिए, बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं के हल करने का पर्याप्त है जो कि ज्ञान उनके पास में होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्या का सबसे अच्छा उपचार है। ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, निदानात्मक शिक्षण, कठोर परिश्रम का सुझाव, या फिर निजी शिक्षण का सुझाव। सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी, निदानात्मक शिक्षण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 8, आंसर दीजिएगा। एक शिक्षक विद्यार्थी को अनुप्रेरित कर सकता है, उदाहरण देकर, पुरस्कार देकर, कक्षा में भाषण देकर, या फिर सही मार्गदर्शन कराकर। एक विद्यार्थी को शिक्षक अनुप्रेरित कैसे कर सकता है मेरे प्यारे दोस्तों? पुरस्कार देकर मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आपके विचार में शिक्षण क्या है? एक कला है, एक कौशल है, एक तपस्या है, या फिर एक क्रिया मात्र? करेक्ट आंसर बताइएगा। शिक्षण क्या है बताइएगा दोस्तों। शिक्षण मेरे प्यारे दोस्तों एक स्किल है, एक कौशल है। क्या है दोस्तों? एक कौशल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 10, आंसर दीजिएगा। विद्यार्थी में श्रम स्फूर्ति का विकास करने के लिए विद्यार्थी को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा, या फिर शिक्षक अपने ही श्रम की प्रवृत्ति दिखाएगा, या फिर शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा, या फिर समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। सही आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, उन्हें धन्यवाद करेंगे, या फिर उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे, उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने को बोलेंगे। तो मेरे प्यास तो ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्हें धन्यवाद देंगे, ठीक है ना कि और कुछ कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय के असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, या फिर कक्षा के बाद में प्रश्न का उत्तर देंगे? बताइएगा दोस्तों। सही आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। यदि उस पार्ट से रिलेटेड होता तो उसी क्लास में देते, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को क्या कहते हैं? प्रायोगिक अधिगम, सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, या फिर आकस्मिक अधिगम? करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे पास। तो सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अधिगम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? मानसिक विकारों का न होना, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, व्यक्तित्व के विचारों से मुक्ति, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताएगा। सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 15, आंसर दीजिएगा। बिल्कुल, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, या फिर इनमें से सभी। करेक्ट आंसर बताइएगा। तो 2009 के अधिनियम के बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों के तीनों यहाँ पर जो कि इसमें। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और किस बात की आवश्यकता पड़ती है? सकारात्मक अभिवृत्ति की, अभिरुचि की, उपरोक्त दोनों की, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताएगा। सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। स्कूल में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार है? एक प्रकार की शिक्षा को अध्यापक को अपने व्यवहार द्वारा देना चाहिए। स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए, या फिर इस शिक्षा को स्कूलों में देने को की कोई आवश्यकता नहीं है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताएगा। देखिए, नैतिक शिक्षा की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कूल में नैतिक शिक्षा है जो कि अवश्य दी जानी चाहिए, ताकि बच्चे में कुछ नैतिक गुण आ सके। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों। यदि शिक्षक यह कहे कि मैं जो कुछ करता हूँ उस पर ध्यान न दो, अपितु मैं जो कहता हूँ उसका अनुसरण करो, तो छात्र शिक्षक की विद्वता का गुण गाएंगे, या फिर छात्र उसके कहने के अनुसार चलेंगे, या फिर छात्रों पर उनका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, या फिर छात्र शिक्षक का मजाक उड़ाएंगे? बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो छात्रों पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर भी बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है ना, और सुनने पर भी ध्यान देंगे। ऐसा तो है नहीं कि वो आंखें बंद करके बैठ जाएंगे। तो बच्चों का दोनों पर यहाँ पर कि थोड़ा अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो मेरे पास तो क्या अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए, अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग रहे, या फिर यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे, या फिर उपरोक्त सभी। सही आंसर बताइएगा। सही आंसर की बात करें, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। यदि आपकी कक्षा में बच्चों की संख्या के अनुरूप फर्नीचर कम है तो आप क्या करेंगे? कुछ छात्रों को खड़े होकर पढ़ने के लिए कहेंगे, प्रधानाचार्य से इसके प्रबंधन के लिए कहेंगे, छात्रों को कम फर्नीचर पर ही संयोजित करने का प्रयास करेंगे, या फिर उपरोक्त सभी? बताइएगा दोस्तों। सही आंसर की बात करें तो फिलहाल हमारे पास में हम प्रधानाचार्य से तो बाद में बात करेंगे, लेकिन उस समय मेरे पास तो क्या करेंगे, जो फर्नीचर है उसी में एडजस्ट करेंगे। ठीक है ना। चलिए मेरे पास तो इन क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके आप जरूर बताइएगा,
और डेली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें मेरे प्यार दोस्तों। इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। RPN 1 स्टडी पॉइंट के नाम से आप सभी पेज फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।